चैप्टर लाइट स्टडी करेंगे, चैप्टर नंबर 16, क्लास 8 साइंस। The world is largely known through the senses. The sense of sight is one of the most important senses. कह रहे कि हमारे कह रहे जो सेंस ऑफ साइट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंस होती है। दो इट वी सी माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर, पीपल एंड सो मैनी अदर थिंग्स अराउंड अस। क्या हम अपने आसपास माउंटेन्स देखते हैं, रिवर, ट्रीज, प्लांट, चेयर, पीपल, बहुत सारी चीजें देखते हैं। वी ऑल्सो सी क्लाउड्स, हम क्लाउड्स भी देखते हैं, रेनबो भी देखते हैं, बर्ड्स भी देखते हैं। स्काई के अंदर एट नाइट वी सी द मून एंड द स्टार्स। नाइट में जो हम क्या करते हैं, हम मून देखते हैं, स्टार देखते हैं। यू आर एबल टू सी द वर्ड एंड सेंटेंसेस प्रिंटेड ऑन द पेज। हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल। कह रहे कि जो वर्ड है बहुत सा इज लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस। जो हम जो वर्ड को देख पाते हैं, हम अपने आसपास चीजों को देख पाते हैं, सेंसेस की वजह से देख पाते हैं। जो सेंस ऑफ साइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंसेस है। हम जो माउंटेन, रिवर, ट्रीज, प्लांट, चेयर, पीपल्स को देख रहे हैं, सारे हम सेंस ऑफ साइट से देख रहे हैं। वी हम क्लाउड्स को देखते हैं, रेनबो को देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं, ये सारी की चीजों को देखते हैं हम अपने आसपास। एट नाइट वी सी द मून एंड द स्टार। रात को हम क्या देखते हैं, हम मून देखते हैं और स्टार्स देखते हैं। यू आर एबल टू सी द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस प्रिंटेड ऑन द पेज। हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल। कह रहे रात को वी सी द माउंटेन एंड द स्टार। हम रात को हम क्या देखते हैं, मून भी देखते हैं और स्टार्स भी देखते हैं। You are able to see the words and sentences printed on this page. How is seeing made possible? रात को हम मून देखते हैं और स्टार्स देखते हैं। You are able to see the words and sentences printed on this page. कह रहे हम जो वर्ड और सेंटेंस जो पेज के ऊपर प्रिंट होते हैं, इसको हम देख सकते हैं। How is seeing made possible? ये हम कैसे पॉसिबल होता है, किस वजह से हम देख पाते हैं। तो क्या चीज हमें है जो चीजों को देखने के लिए हेल्प करती है। Have you ever thought how we see various objects? हम चीजों को कैसे देख पाते हैं। तो you may say that I see the object. I से हम चीजों को देख पाते हैं, but can you see an object in the dark? क्या हम अंधेरे में चीजों को देख पाते हैं। It means that eyes alone cannot see any object. It is only when light from an object enters our eyes that we see the object. कह रहे but can you see an object, कह रहे क्या हम अंधेरे में किसी चीजों को देख पाते हैं। It means that the eyes alone cannot see any object. कह रहे eyes की वजह से चीजों को नहीं देख पाते। It is the only light from the object enters our eye. जो लाइट हमारे आईज में एंटर कर पाती है उसी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। तो हम कह रहे कि आईज को हम देख नहीं पाते, आईज की वजह से हम चीजों को देख नहीं पाते, बल्कि जब उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो उसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो द लाइट मे हैव एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव रिफ्लेक्टेड बाय इट। और वो लाइट कैसे आती है, या तो कोई ऑब्जेक्ट दे रहा होता है लाइट, जैसे कोई सन दे रहा है या बल्ब दे रहा है, या तो कोई ऑब्जेक्ट लाइट दे रहा होता है, या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होके आती है, उस वजह से जो हम चीजों को देख पाते हैं। तो हम जो चीजों को देख पाते हैं, हम आसपास की चीजों को किस वजह से देख पाते हैं, आइस की हेल्प से नहीं, बल्कि हम लाइट की हेल्प से हम चीजों को देख पाते हैं। You learnt in class 7 that a polished or a shiny surface can act as a mirror. फिर हमने 7th क्लास में देखा था कि मिरर कैसे बनाते हैं। एक पॉलिश सरफेस लेते हैं, एक सरफेस लेते हैं, पीछे से पॉलिश कर देते हैं, तो मिरर का काम करता है। और मिरर क्या करता है, जो भी लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड। क्या क्या बता सकते हैं, कैन यू टेल इन विच द डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड। लेट अस फाइंड आउट। अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो कह रहे कि हमारा हमारा जो लाइट चैप्टर है, कह रहे कि वर्ड इज लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस। हमारे जो हमारे उसमें वर्ड में बहुत सारी सेंसेस हैं। जो सेंस ऑफ साइट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम चीजों को जो देख पा रहे हैं, माउंटेन्स को, रिवर्स को, ट्रीज को, प्लांट को, वो सेंस ऑफ साइट की वजह से देख पा रहे हैं। तो कह रहे कि सिर्फ आईज जो है चीजों को देखने में हेल्प नहीं करती, बल्कि जो क्या करती है हमारी चीजों को हेल्प करने के लिए काम नहीं करती, बल्कि एक और भी चीज है जो हमें चीजों को देखने के काम आती है। वो क्या है हमारा, इट इज द ओनली वन लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आई। जो लाइट जब इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, जो लाइट की वजह से, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट इंसिडेंट होती है, इसकी वजह से जो हम चीजों को देख पाते हैं। और अब पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। क्लास 7th में हमने पढ़ा था कि पॉलिश सरफेस जो है मिरर का काम करता है।
और मिरर जो है डायरेक्शन चेंज कर देता है जब इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है। कैन यू टेल इन विच द डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड? लेट अस फाइंड आउट। हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि पॉलिश और शाइनिंग सरफेस है, वो मिरर का काम करता है और मिरर जो है डायरेक्शन ऑफ लाइट को चेंज कर देता है जो इसके ऊपर इंसिडेंट होती है। कैन यू टेल एंड इन विच द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड? तो ये जो लाइट की डायरेक्शन को कैसे चेंज करती है ये बताना है हमें कि मिरर जो है लाइट की डायरेक्शन को कैसे चेंज करता है। तो मिरर कैसे बनाते हैं? पॉलिश सरफेस होता है उसको हम मिरर बनाते हैं, तो उसको वो क्या करता है लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो व्हाट इज लाइट और दूसरा है व्हाट इज मिरर। पॉलिश सरफेस जो शाइनिंग सरफेस होता है उसको बोलते हैं मिरर, और क्या करता है कि मिरर का काम क्या है? जो लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है उसको रिफ्लेक्ट उसकी डायरेक्शन को चेंज करना काम है। मतलब उसको लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करना जो है उसको मिरर का काम है। तो सबसे पहला क्या है? रिफ्लेक्शन क्या होता है? किसी भी सरफेस पे लाइट अगर इंसिडेंट होके वो बाउंस बैक हो जाती है तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये डेफिनेशन नोट करनी है। रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Fix a white sheet of paper on a drawing board or a table. Take a comb and else all opening except one in the middle. You may use a strip of black paper for this purpose. Hold the comb perpendicular onto the sheet of paper. Throw light from a torch to the opening of the comb from one side with slight adjustment of the torch and the comb. You will see a ray of light along the paper on the other side. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है? फिक्स अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड ऑन अ टेबल। तो क्या करना है? एक पेपर के ऊपर जो है व्हाइट शीट लेनी है और टेक कॉम एंड क्लोज ऑल द ओपनिंग, और एक कॉम लेनी है और सारी जो ओपनिंग है उसको क्लोज कर देना एक्सेप्ट एट द मिडल। यू कैन यूज अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पस। इसके लिए हम ब्लैक पेपर हाँ की स्ट्रिप हम यूज कर सकते हैं। होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर दो लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम. From one side, with slight adjustment of the torch, the comb, you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb. अब रिफ्लेक्शन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं? एक पेपर व्हाइट शीट और पेपर लेते हैं ड्राइंग बोर्ड पे। तो जैसे दिखाया हुआ है इसमें 16.1 में क्या है कि एक व्हाइट शीट और पेपर ले लो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। टेक अ comb and close all its opening except one end in the middle. जो comb है उसकी जो सारी जो ओपनिंग होती है उसको क्लोज कर दो, एक मिडल की एक ओपनिंग छोड़ दो। यू कैन यूज अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पस। उसको जो कवर करने के लिए जो ओपनिंग है उसके लिए हम ब्लैक पेपर यूज कर सकते हैं। होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर। जो शीट दिखाई है इसमें 16.1 में, शीट ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर इसको रखना है। थ्रो लाइट फ्रॉम अ टॉर्च, और टॉर्च से उसको लाइट डालो उसके ऊपर। थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम फ्रॉम द साइड with slight adjustment of the torch and the comb you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb. कह रहा है टॉर्च को इसकी एडजस्टमेंट करके ऐसे देखते हैं कि एक लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती हुई नजर आनी चाहिए। कीप द कॉम एंड द टॉर्च स्टडी। उसको जो कॉम को हिलाना नहीं है, टॉर्च को भी हिलाना नहीं है। प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन पेपर इन द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट। अब वो जहां से लाइट आ रही है, अब उसके रास्ते में एक प्लेन पेपर प्लेन मिरर रख देना। फिर क्या ऑब्जर्व करेंगे हम? आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, जब वहां से प्लेन मिरर के ऊपर जब लाइट स्ट्राइक होएगी, वहां से स्ट्राइक होके वो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी दूसरी डायरेक्शन में, जैसे फिगर 16.1 में दिखा हुआ है। तो जो लाइट रे सरफेस से स्ट्राइक करी उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो हमारा लाइट रिफ्लेक्ट आ गई और वापस आ गई बाउंस बैक होके, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो 16.1 में हमने क्या देखा? इसके लिए क्या एक्टिविटी की? हमने एक ड्राइंग शीट ली जो दिखा हुआ है 16.2 में। टेक अ कोम और कोम्बली एंड क्लोज इट्स ओपनिंग, और कोम लेके उसकी जो ओपनिंग है उसको क्लोज कर दिया। यू कैन यूज अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पस, और इसके लिए हम ब्लैक पेपर जो है हम यूज कर सकते हैं। होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर, और उसको जो कॉम को जो है होल्ड करके रखना है परपेंडिकुलर। थ्रो लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम फ्रॉम द साइड विद स्लाइट एडजस्टमेंट, और टॉर्च की एडजस्टमेंट करनी है और कॉम की जो एडजस्टमेंट करके जो हमारी रे ऑफ लाइट जो है पेपर के अलोंग लेके आनी है।
और कॉम्ब और जो टॉर्च है बिल्कुल उसको सीधा रखना है उसके, और जो स्ट्रिप है प्लेन, प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन पेपर इन द पाथ ऑफ रे। अब क्या करना है, जो प्लेन पेपर की जो स्ट्रिप है रास्ते में रख देना है लाइट रे के, तो क्या ऑब्जर्व होगा, तो अब मिरर से स्ट्राइक करने के बाद जो रे ऑफ लाइट है वो जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, और जो जो लाइट रे सरफेस से जो है स्ट्राइक करती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो रे रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या आएगा, इसके जो हमारे दो लॉज हैं वो आगे हम स्टडी करेंगे। इससे पहले जो डेफिनेशन पढ़नी है, the ray of the light ray which strike on surface is called incident ray. The ray that comes from the surface after reflection is called reflected ray. तो इसके लिए हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, पहले एक ड्राइंग शीट ली थी, फिर हमने एक कोम्ब ली, कोम्ब की सारी ओपनिंग को कवर कर दिया, बीच से मिडल की एक ओपनिंग छोड़ दी, और टॉर्च से लाइट इंसिडेंट की, जैसे 16.1 में दिखा हुआ है। जैसे टॉर्च लाइट से लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, तो अब इसके रास्ते में हमने प्लेन मिरर रख दिया। प्लेन मिरर जैसे ही रखेंगे तो प्लेन मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। प्लेन मिरर जैसे लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा तो 16.1 में दिखा हुआ है, तो जो लाइट रेस मिरर से स्ट्राइक करके वापस आएगी, जो लाइट रे जो सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो वापस आ जाएगी इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। The ray of light is an idealization. In reality, we have a narrow beam of light which is made up of several rays. For simplicity, we use the term ray for a narrow beam of light. कह रहे कि जो हमारी जो लाइट जो इस जिसके ऊपर इंसिडेंट हुई सरफेस पे इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होके है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। A ray of light is an idealization. In reality, we have a narrow beam of light which is made up of several rays. For simplicity, we use the term ray for a narrow beam of light. कह रहे कि रे ऑफ लाइट हमने ऐसे आइडियली यूज किया है, बल्कि हम उसकी जगह हम नैरो बीम ऑफ लाइट भी यूज कर सकते हैं। फॉर सिंपलिसिटी वी यूज द टर्म रे, तो इसलिए हम इसको नैरो बीम ऑफ लाइट की जगह हम इसको रे बोल देते हैं। उसके बाद हम डेफिनेशन नोट करेंगे, क्या होता है नॉर्मल, क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, और इसके जो हमारे लॉज है रिफ्लेक्शन के वो क्या होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। अब स्टडी करते हैं, ड्रॉ लाइंस शोइंग द पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर। अब एक प्लेन मिरर लेना है जैसे 16.2 में दिखा हुआ है, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। अब उसमें लाइन ड्रॉ करनी है, नॉर्मल जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है वो नॉर्मल होती है, और जो लाइट रे इंसिडेंट होती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट करके आती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो एक 90 डिग्री पे पहले जो एंगल पे जो एक लाइन बनानी है वो हमारी क्या होगी, नॉर्मल। तो जो जो लाइट रे सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल है, मिरर के बिल्कुल नॉर्मल है, 90 डिग्री पे है, इसको बोलेंगे नॉर्मल। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो हमारा 16.3 में दिखा हुआ है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो हमारे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम इंसिडेंट एंगल को मेजर करेंगे, रिफ्लेक्शन को मेजर करेंगे, रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंटर द डाटा इन 16.1, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे, डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या रिलेशन नजर आ रही है, आर दे अप्रोक्सीमेटली इक्वल, क्या दोनों इक्वल है। If the experiment is carried out carefully, it is seen that the angle of incidence is always equal to angle of reflection. और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दोनों इक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों जो एंगल है हमारे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दोनों इक्वल होते हैं। उसके बाद क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा लॉ क्या है हमारा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये तीनों जो है एक ही प्लेन के अंदर लाई करती है। तो उसके बाद क्या है हमारा, सबसे पहले हमारा क्या है, किस जो हम चीजों को देख पाते हैं वो किसकी वजह से देख पाते हैं, लाइट की वजह से देख पाते हैं। तो लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो चीजों को देखने में हेल्प करती है। उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ी थी मिरर।
पॉलिश सरफेस जो हम लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा क्या है हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमारा हमेशा इक्वल होता है। और इसमें क्या हमारी डेफिनेशंस हैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की? इसके लिए हमने एक क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन का एक फिनोमिना पढ़ना है। हमने एक प्लेन मिरर, पहले हमने एक ड्राइंग शीट लेनी है, फिर एक कॉम्ब लेनी है, कॉम्ब की सारी ओपनिंग को क्लोज कर देना है और कॉम्ब की सारी ओपनिंग को क्लोज करके फिर हमने लाइट को इंसिडेंट कराना है। जैसे लाइट को हम इंसिडेंट कराएंगे टॉर्च लाइट से, तो लाइट जाएगी और मिरर से हमारे मिरर प्लेन मिरर से स्ट्राइक करके वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो हमारी जो लाइट रे आ रही है वो हमारी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और जो इंसिडेंट हो रही है वो इंसिडेंट रे। जो लाइट रे मिरर के ऊपर स्ट्राइक करी इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो हमारी सरफेस से टकरा गई इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल क्या है? जो जो लाइट जो लाइन जो हमारी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल। और जो हमारी इंसिडेंट और रे और हमारी नॉर्मल के बीच में एंगल जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमने ये स्टडी कर ली है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और लाइट की डेफिनेशन क्या होती है? इंसिडेंट रे क्या होता है? और हमारी जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं? उसके बाद है व्हाट कुड हैपन इफ आई थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल। कि देखिए अगर हम लाइट को नॉर्मली अगर इंसिडेंट करते हैं, नॉर्मली अगर इंसिडेंट करते हैं तो नॉर्मली ही वापस हो जाती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही क्या होते हैं? जीरो हो जाते हैं। तो अगर जितने अगर हमने क्या किया, हमने जितनी लाइट रे हमने इसके ऊपर इंसिडेंट की उतनी ही हमारे अगर वापस आ जाती हैं। जैसे हमारा कोई दिखाया हुआ है 16.3 में जो नॉर्मली अगर इंसिडेंस हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गए हमारे? सेम ही होंगे इसमें भी, इस केस में भी। तो आगे देखते हैं हम एक्टिविटी 16.2। तो इससे पहले हमने क्या स्टडी किया? व्हाट इज लाइट, व्हाट इज मिरर, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, definition of incident ray, definition of reflected ray, definition of normal, definition of angle of incidence and angle of reflection, what is laws of reflection of light। उसके बाद है एक्टिविटी 16.2, परफॉर्म एक्टिविटी 6.1। अगेन जो हमने 16.1 एक्टिविटी की थी उसको हम दोबारा परफॉर्म करते हैं। दिस टाइम यूज अ शीट ऑफ स्टिफ पेपर और अ चार्ट पेपर। अब हमने क्या यूज करना है? चार्ट पेपर हमने यूज करना है। लेट Let the sheet project a little beyond the edge of the table 16.4. Cut the projecting portion of the sheet in the middle. Look at the reflected ray. तो हमारा जैसे फिगर में दिखा हुआ है 16.4 ए बी में दिखा हुआ है। तो इसमें हमने कैसे, हमने टॉर्च लाइट भी सेम यूज किया, प्लेन मिरर भी सेम यूज किया और व्हाइट शीट भी हमने सेम यूज किया। तो हमने यहाँ पे उसके उसमें हमने कॉम में हमने कवर करने के लिए ब्लैक पेपर लिया था, उसको हमने अब क्या करना है? चार्ट पेपर से कवर करना है। चार्ट पेपर की शीट लेनी है। लेट द शीट प्रोजेक्ट a little beyond the edge of the table. Cut the projecting portion of the sheet in the middle. Look at the reflected ray. Make sure that the reflected ray extend to the projected portion of the paper. Bend that the part of the projected portion on which the reflected ray falls. Can you still see the reflected ray? क्या हम अभी reflected ray देखते हैं? Bring the paper back to the original position when the whole sheet of paper is spread on the table. It represents one plane. The incident ray normal at the point of incident and the reflected ray all all in this plane. When you bend the paper, you create a plane different from the plane in which the incident ray and normal lie. Then then you do not see the incident ray. What does it indicate? It indicates the incident ray normal at the point of incident, reflected ray all lie in same plane. तो ये इन्होंने देखा इस एक्टिविटी में कि जो भी हमारी इंसिडेंट रे जा रही है और रिफ्लेक्टेड रे जा रही है और नॉर्मल जा रही है, सारी ही एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रही है। तो हमने ये जो हमारा रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ था उसको भी हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देख लिया। तो हमने पहले क्या किया था, एक वाइट जो सेम हमने 16.1 में जो एक्टिविटी की थी 16.2 में भी वही सेम एक्टिविटी करना है, लेकिन इसमें शीट ऑफ स्टिफ पेपर या चार्ट पेपर यूज करना है। उसके बाद कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट इन द मिडल।
मिडल से उसको कट कर देना। तो उसको मिडल से कट करने के बाद लुक एट द रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे को ऑब्जर्व करना है। जैसे हमारा ए पोर्शन में दिखाया हुआ है, जो ऊपर वहां से शीट को कट करके फिर हमने रिफ्लेक्टेड रे ऑब्जर्व करी है। फिर क्या किया, मेक श्योर दैट द रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड टू द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर, बैंड दैट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑन विच द रिफ्लेक्टेड रे फॉल्स। कैन यू सी द रिफ्लेक्टेड रे, ब्रिंग द पेपर बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन व्हेन द होल शीट ऑफ पेपर is spread on the table। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि सारी की सारी रे, जो हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों ही एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रही हैं। when you the bend the paper, you create a plane different from the incident ray and normal light, but then you do not see the reflected ray। तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो होल शीट ऑफ पेपर जो है टेबल के ऊपर कवर्ड है, तो हमारा ये प्लेन रिप्रेजेंट कर रही है। कह रहे when you bend the paper, you create a plane different from the plane in which the incident ray and normal light, then you do not see the incident ray। तो हमें कोई भी इंसिडेंट रे नहीं मिलेगी। what does it indicate? It indicates the point, the incident ray, the normal at the point of incidence, and the reflected ray all lie in the plane। तो ये तीनों जो हमारी रे हैं, एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रही है। Paheli and Vujo performed the above activity outside the class with the sun as a source of light instead of torch। कह रहे हैं हम ये बाहर भी हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं, टॉर्च की जगह हम सन यूज कर सकते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। You too can use the sun as a source of light। यानी कि ये जो एक्टिविटीज हैं कैन बी आल्सो बी परफॉर्म बाय मेकिंग यूज ऑफ रे स्ट्रिक apparatus अवेलेबल इन द किट प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी। जो हमारा रे स्ट्रिक apparatus होता है, जो हमारे लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है, तो उसमें से भी हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। Bujo remembered that in class 7th he had studied some features of the image of the object plane formed by a plane mirror। जो हमारे घर में यूज करते हैं, हम प्लेन मिरर यूज करते हैं, तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी उसमें इमेज कैसे बनती है। तो हम जब प्लेन मिरर में देखते हैं तो हमारी इमेज कैसे आती है, सीधी आती है और सेम साइज की नजर आती है। और हमारी क्या आता है, डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस। जैसे जैसे हम डिस्टेंस हम पीछे होते हैं हम मिरर से, तो हमारी इमेज भी उतनी पीछे होती जाती है। तो सबसे पहला क्या है, इमेज हमारी सीधी बनती है और सेम साइज की बनती है, और हमारी जो डिस्टेंस है मिरर से सेम रहती है, इमेज की भी और ऑब्जेक्ट की भी। कुड इट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, क्या उसको हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं? यस। लेट अस अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के ऊपर कैसे हमारी इमेज बनती है, वो हम एक्टिविटी 16.3 में नीचे दिखा हुआ है कि प्लेन मिरर में हमारी कैसी इमेज बनती है, ये देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन हमारी कितने टाइप की होती है, रेगुलर और डिफ्यूज्ड। तो अगर हमारा सरफेस अगर स्मूथ है तो हमारी रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, जैसे ही जाएगी जैसे 16.8 में दिखाया हुआ है, जैसे पैरेलल बीम ऑफ जाएगा वैसे पैरेलल बीम ऑफ वापस आ जाएगा, तो हमारी हो गई रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर हमारा सरफेस स्मूथ नहीं है, जैसे ऊपर 16.7 में दिखाया हुआ है, तो पैरेलल बीम जाएगा तो और वो पैरेलल बीम वापस नहीं आएगा, तो हमारा क्या होगा, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन। पैरेलल जा रहा है और पैरेलल वापस आ रहा है तो रेगुलर, पैरेलल जा रहा है तो और इरेगुलर आ रहा है तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मल्टीपल इमेज कैसे बनते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेज कैसे बनती है, और उसकी जो एप्लीकेशन है क्लाइडोस्कोप, हमें हम कैसे मल्टीपल इमेज बनाते हैं। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब व्हाइट लाइट 7 कलर में डेविएट हो जाती है तो उसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और उसके बाद हम जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई में कौन कौन सा पार्ट क्या काम करता है, आइरिस क्या होता है, लेंस क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, इसके हम जो ह्यूमन आई के पार्ट्स और उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे, जो एक फिनोमिना है हमारा, जो बर्ड इन अ केज कैसे दिखाई देता है, इसमें लाइट का क्या काम होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। और उसके बाद विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन क्या करते हैं और उसके लिए क्या-क्या करना चाहिए हम, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। और ब्रेली सिस्टम क्या करते हैं हम विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड के लिए, ये भी सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। जो आज हमने एक बार स्टडी किया इसको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है डेफिनेशन, जो है लाइट। लाइट जो है इसको हम जो मैं बता रही हूँ उसको हम नोट कर सकते हैं लास्ट में पॉइंट्स में। सबसे पहला है व्हाट इज लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see object around us। उसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सबसे पहला है
Incident ray, reflected ray, and normal all lie in the same plane. Incident ray, reflected ray, and normal all are in the same plane. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. उसके बाद हमारा क्या है कि हमने कैसे कैसे इसको रिफ्लेक्शन को शो किया। एक प्लेन मिरर लिया, एक हमने कार्डबोर्ड शीट ली, और इसको हमने कॉम को सारे को कवर कर दिया, सारे उसके होल्स को, और एक होल को छोड़ दिया ताकि लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो सके। फिर हमने प्लेन मिरर रास्ते में रख दिया, जैसे ही प्लेन मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगी वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। जो रे लाइट प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो लाइट रे हमारी मिरर से स्ट्राइक होके वापस आ गई उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया था, नॉर्मल क्या होता है, जो लाइट रे जो लाइन हमारी मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पे होती है, उसको बोलते हैं नॉर्मल। और उसके बाद है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो हमारा एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये हमारा उसके बाद क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमारा हमेशा इक्वल होता है। उसके बाद हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमें दोनों इक्वल होते हैं। और उसके बाद हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अगर करें कि लाइट जो है अगर हम मिरर के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, नॉर्मली इंसिडेंट करते हैं, अगर नॉर्मली अगर हम 90 डिग्री में ही अगर हमने नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो हम क्या करते हैं, जैसे 90 डिग्री में अगर हमने इंसिडेंट होगी तो वैसे वही सेम ही पाथ से वो वापस आ जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है हमारा, जीरो। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, व्हाट वुड हैपन इफ आई थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल, और व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमने एक्टिविटी 16.2 की थी, सेम हमने 16.1 वही एक्टिविटी की थी, लेकिन यहाँ पे हमने स्ट्रिप पेपर या चार्ट पेपर यूज किया था। और उसमें हमने देखा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रही है। मतलब एक ही जो हमारा जो हमारी जो प्लेन था हमने लिया था, हमारा जो कार्डबोर्ड शीट ली थी, हमने पेपर लिया था, उसमें ही तीनों ही रे एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रही हैं। तो ये हमने जो इस एंगल जो हमने स्टडी किया था, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो दूसरा लॉ है, इसको हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देख लिया। हमने इससे पहले जो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने देखा था ऊपर वाली एक्टिविटी से, तो दोनों हमेशा इक्वल आ रहे थे। तो दोनों लॉ हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर लिए। पहला लॉ था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है हमारा हमेशा इक्वल होता है। और दूसरा लॉ होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया है, जो हमारी प्लेन मिरर है उसके ऊपर जैसे कैसे हमारी जो प्लेन मिरर में कैसे हमने हमारी इमेज बनती है। तो प्लेन मिरर में हमारी कैसी इमेज बनती है, सीधी इमेज बनती है और अपसाइड डाउन बनती है, और सेम साइज की बनती है। और उसके बाद जो है उसको स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जैसे ही हमने मिरर को पीछे लेके जाते हैं तो वो मिरर को जैसे जैसे पीछे लेके जाते हैं हम, वो इमेज भी हमारी क्या बन जाती है, हमारी जैसे जैसे मिरर को पीछे लेके जाएंगे जो हमारी इमेज है वो भी पीछे पीछे जाती जाएगी। जैसे हम जैसे जहाँ पे हम खड़े हैं, अगर हमारी पोजीशन पीछे होगी तो हमारा इमेज भी वो पीछे होती जाएगी। उसके बाद हमारे क्या है कि प्लेन मिरर में जो हमारी इमेज बनती है उसको हम कैसे बनाते हैं, हम उसको रे डायग्राम से शो करेंगे। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो याद रखनी है। जो प्लेन मिरर क्या होता है, हमने एक प्लेन ग्लास लेके उसके पीछे हमने पॉलिश कर देते हैं, उसको हमारा मिरर बन जाता है। और मिरर बनने के बाद हम उसकी हम देखते हैं कि कैसी कैसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके ऊपर हम इमेज कैसे नजर आती है। जो हम अगर हमने मिरर में हम अगर हम चीज कोई किसी भी चीज को देख रहे हैं तो कैसी इमेज बनती है हमारी, सब जैसे हम अपने मिरर में देखते हैं तो उसकी हमारी इमेज सेम साइज की बनती है। और लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो राइट दिखाई देता है, और राइट वाला जो पोर्शन है वो हमारा लेफ्ट दिखाई देता है। और सेम डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट की जो है स्क्रीन से होती है, और उसके बाद सेम साइज की होती है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद 16.3 एक्टिविटी में हम देखेंगे, और सोर्स ऑफ लाइट ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर पी क्यू, two rays OA and OC are incident on it. Can you find out the direction of the reflected rays? कह रहे हमने क्या करना है, रे ऑफ लाइट लेनी है O, is placed in front of a plane mirror PQ.
तो हमने क्या लेना है, सोर्स ऑफ लाइट लेना है O, और प्लेन मिरर के ऊपर जब इंसिडेंट करेगी, टू रेज O एंड OC आर इंसिडेंट ऑन इट। तो हमने दो रे एक प्लेन मिरर लिया PQ, और दो रे ली OA और OC, इसके ऊपर इंसिडेंट कराए प्लेन मिरर के ऊपर। हाउ कुड यू ड्रॉ दिस रेज, कैन द रिफ्लेक्टेड रेज AB एंड AC CD। तो हमने क्या किया, पहले दो रे ली OA और OC ली। अब उसकी हमने रिफ्लेक्टेड रे की जो डायरेक्शन है उसको ऑब्जर्व किया। ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर PQ एट द सरफेस एट द पॉइंट A एंड C। A और C पॉइंट पे हमने इसको देखा। हाउ वुड यू ड्रॉ दिस रेज, अब इसको रे को ड्रॉ करेंगे। कॉल द रिफ्लेक्टेड रे AB एंड CD। अब इसको रिफ्लेक्टेड रे को देखेंगे, AB और CD को। हमने क्या किया, O ऑब्जेक्ट से दो रे आ रही हैं, OA और OC, ये इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर PQ। अब PQ सरफेस के ऊपर दो नॉर्मल ड्रॉ की A और C पॉइंट पे। जैसे ही हमने नॉर्मल ड्रॉ करी और इंसिडेंट रे पे, जब नॉर्मल जो हमारी इंसिडेंट रे इंसिडेंट करेंगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी B और D से दिखा रही है रिफ्लेक्टेड रे। डू दे मीट, क्या वो मिलेंगी, नहीं। एक्सटेंड दम बैकवर्ड, उसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। डू दे मीट नाउ, इफ दे मीट मार्क द पॉइंट एज आई। जहां वे मीट कर रही हैं उस पॉइंट को हमने मार्क कर दिया आई। फॉर अ व्यूअर आई, डू डू द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट आई। तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से नजर आ रही है, आई से नजर आ रही है। सिंस द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट एट आई बट ओनली अपीयर्स टू डू, एक्चुअली मीट नहीं करती बल्कि वो जो हमारे को अपीयर होती हैं, बट सो वी दैट द वर्चुअल इमेज ऑफ द पॉइंट O इज ऑब्टेन्ड एट आई। तो हमारी जो O की जो इमेज है आई पे, जो वर्चुअल इमेज बन रही है, तो हमने ये एज यू हैव लर्नड ऑलरेडी इन क्लास 7, सच एन इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको हम इमेज को हम जो है स्क्रीन पे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। उसके बाद है लेटरल इन्वर्जन। क्या होता है, जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो राइट दिखाई देता है, और राइट वाला पोर्शन क्या दिखाई देता है, लेफ्ट दिखाई देता है। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो हमने इसके लिए 16.3 में हम एक बार दोबारा स्टडी करते हैं, इसके लिए फिगर देखते हैं। तो हमने पहले प्लेन मिरर लिया, दो रे ली OA और OC, वो इंसिडेंट रे हैं। जैसे ही लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट होंगी तो उसके ऊपर हमने दो नॉर्मल ड्रॉ कर दिए A और C पॉइंट पे। तो इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके वो B पे चलेगी, और OC वाली जो है CD पे चलेगी। अब ये वहां पे मीट नहीं होंगी, लेकिन इसको वर्चुअली हमने मीट करना है I पॉइंट पे, तो O की जो इमेज है वो I बन जाएगी। तो ये हमारी वैसे एक्चुअली यहाँ पे मिलती नहीं है, लेकिन हम तो वो ऐसे लगता है कि वहां से मीट हो गई है वो। तो इसकी जो आई जो है O की वर्चुअल इमेज होगी, और इसकी इस इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो प्लेन मिरर पे जो हमारी जो इमेज बनी उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, वो तो इरेक्ट बनती हैं और लेटरली इन्वर्टेड। मतलब जो हम अपने मिरर में अपनी इमेज को देखते हैं तो हमारा लेफ्ट वाला राइट दिखाई देता है, और राइट वाला जो है हमारा लेफ्ट दिखाई देता है। तो इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो हमारी इमेज है वो सीधी बनती है और अपसाइड डाउन बनती है और सेम साइज की बनती है, और इसको हम स्क्रीन पे जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमने जो इमेज हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हमने। जो हमारी जो इमेज है हमारी इरेक्ट है, सेम साइज की है, और सेम डिस्टेंस जो है हम ऑब्जेक्ट मिरर से हम सेम डिस्टेंस नजर आएगी इसमें, और इसको हम स्क्रीन पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और प्लेन मिरर में हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें पढ़ी, हमने पढ़ लिया। सबसे पहला हमारी इमेज सीधी नजर आती है, लेटरल इन्वर्टेड होती है, सेम साइज की होती है, और इसको हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने 16.3 में दिखा हुआ है कि प्लेन मिरर में हमारी इमेज कैसे बनती है। प्लेन मिरर में हमारी कैसी इमेज बनती है, ओ और OC जो लाइट रे जो इंसिडेंट होती हैं उसमें रिफ्लेक्ट होके फिर ए ए बी और AD रिफ्लेक्ट होके आती हैं, और फिर उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देते हैं आई पॉइंट पे। जो हमारी इमेज बनती है वो हमारी इसकी क्या होगी, बैकवर्ड जो इमेज होगी, ये हमारी 16.5 में दिखाई हुई है। और लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेफ्ट वाला जो पोर्शन है राइट राइट में जाता है, और राइट वाला जो पोर्शन है वो लेफ्ट में जाता है। इसको बोलते हैं हमारा हमारा लेटरल इन्वर्जन। उसके बाद हमारा रिफ्लेक्शन के दो टाइप हैं, रेगुलर और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज एक बार जो हमने पढ़ा है एक बार स्टार्टिंग से एक बार स्टडी करते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज लाइट, उसके बाद व्हाट इज मिरर,
उसके बाद लोज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रोज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे की डेफिनेशन, नॉर्मल की डेफिनेशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। उसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना, और हमारे जो प्लेन मिरर में हमारी कैसी इमेज बनेगी, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और क्या वो रियल होती है या वर्चुअल होती है, और प्लेन मिरर में हमने कैसी इमेज बनेगी उसको हमने डायग्राम से हमें एक्सप्लेन करा है 16.5 में। उसके बाद हमने किया है लेटरल इन्वर्जन। क्या होता है कि हमारा लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो राइट नजर आता है, और राइट वाला जो पोर्शन है वो लेफ्ट नजर आता है जब हम मिरर में देखते हैं, तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो हमारी 16.5 में जो हमारी इमेज दिखाई हुई है, तो ओ ए और ओ सी जो हमारी इंसिडेंट रे हैं, और ये मिरर से स्ट्राइक करने के बाद जो हमारी ए बी और सी डी हमारी रिफ्लेक्टेड रे हैं, और ए और सी पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ किए हुए हैं। तो जब ये लाइट रे वहां मीट नहीं करती, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके हम आई पॉइंट पे मीट कराते हैं। तो आई क्या है, ओ की वर्चुअल इमेज है जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो हमने लेटरल इन्वर्जन भी स्टडी किया। जो हम अगर मिरर में देखते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो राइट वाला पोर्शन है वो लेफ्ट नजर आता है, और लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो हमारा राइट नजर आता है। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो इसकी जो सारी डेफिनेशन है उसको हमने अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले हमने लाइट की डेफिनेशन, फिर हमने मिरर की डेफिनेशन, फिर हमने क्या किया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन इट। उसके बाद है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसकी डेफिनेशन। उसके बाद है एक्टिविटी 16.2। उसके बाद हमारा क्या है, जो हमारी इमेज बनेगी कैसे बनेगी, सीधी बनेगी या हमारी प्लेन मिरर में इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है। उसके बाद लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, इसको हमने देखना है, और प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनती है उसको हमने डायग्राम से हम कैसे शो करेंगे ये स्टडी किया है। तो उसके बाद हम स्टडी करते हैं रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एक्टिविटी 16.4, imagine that